सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, पैरामेडिकल का कोर्स आपका ये, मतलब अब शायद ये पैरामेडिकल के अंडर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोर्स है बीपीटी का अलग से, ठीक है। मैं अगर तुमको सच्चाई बोलूँ, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको सच्चाई बोलना चाहूँ तो बीपीटी को कोई कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट बन गए हैं वो, ठीक है। होता क्या है, एक डॉक्टर के लेवल की आपकी जो है वो इज्जत होने वाली है, ठीक है। पैसा छोड़ो भाई, पैसा तो यार ठीक है, जो मेहनत करेगा पैसा कुछ ना कुछ तो तरीका मिल जाएगा पैसा अर्न करने का, वो तो तुमको पता है, सबको पता है इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है, जो आपकी पोजीशन होती है, जो आप एक वैल्यू जो आप दे सकते हैं हमारे देश को, हम आपके आसपास के लोगों को, वो आप डॉक्टर के स्तर का एक आप बीपीटी का कोर्स करके वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज होती है। बाकी बातें करते हैं जो रियलिस्टिक बातें हैं, कैसा स्कोप है हमारे देश में, किस तरह की आपको सैलरी मिलेगी, कैसा आपका कोर्स ये होगा अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि वो टाइम आ चुका है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से कोर्स करने वाले हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, कौन सा करेंगे ये डिसाइड करने का टाइम आ गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीटी के बारे में, जिसका क्या है तुम्हारा फुल फॉर्म क्या है आपका, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। आइए बातें करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ही बड़ा कोर्स है, बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर मैं तुमको बोलूँ कि पैरामेडिकल के अंडर, ठीक है, हालांकि अब ये मुझे लग रहा है कि पैरामेडिकल के अंडर अब ये नहीं आता है शायद, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पैरामेडिकल कोर्सेज में सबसे ज्यादा जो डिमांड में इस समय मार्केट में है वो तुम्हारा बीपीटी है, वो तुम्हारा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। आइए बातें करते हैं आपका। पहला क्या हम लोग बात करेंगे, फीस के बारे में बात कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे सर फीस क्या होती है इसकी, ठीक है। स्कोप के बारे में बात करेंगे, कितना स्कोप हमारे देश में इसके लिए है, सैलरी क्या होती है आपकी, इंटर्नशिप किस तरह की होने वाली है, और जॉब्स किस तरह का आपका यहाँ पर मिल सकती हैं, ठीक है। सारी बातें करेंगे भाई। सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा तुम पढ़ोगे सब्जेक्ट, कैरियर स्कोप क्या होगा, सैलरी क्या होने वाली है, और जो रियलिटी जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं इस फील्ड में 3-4 सालों से हूं, तो जो मैंने देखा है, मैं मेरा एक्सपीरियंस तुमको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस हम आपके सामने यहाँ पर रखने वाले हैं। आइए बातें करते हैं। क्या लिखा तुम्हारा बीपीटी आपका होता क्या है सर, इट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। क्या होता है, अगर हम फोकस कहाँ पे ये लोग करते हैं, किसी भी पेशेंट की, किसी भी मरीज की फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने पे हम ट्राई करते हैं, ठीक है। हम लोग ज्यादातर आपका मूवमेंट करा के और इन सब से हम लोग पेशेंट की यहाँ पर आपका क्या करते हैं, हम लोग रिकवरी करने का यहाँ पे आपका एफर्ट मारते हैं, पेन कम करने का काम ये लोग करते हैं बिना सर्जरी के, ठीक है। सर्जरी लेस जिसको हम लोग बोलते हैं, सर्जरी लेस ट्रीटमेंट पे हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। सर्जरी लेस ट्रीटमेंट, मूवमेंट करके ठीक हो जाओ, दवा ना खानी पड़े, इस पे फोकस होता है आपका बीपीटी वाले जो भी आपके बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, ठीक है। पेशेंट कौन होते हैं इनके, टारगेट पेशेंट, ध्यान देना बात को, कौन है हमारे, एक तो अगर कोई स्पोर्ट इंजरी हो गई, बैक और नेक में आपके पेन है, आईसीयू एंड पोस्ट सर्जरी के बाद आपको पेन्स हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको जो दिक्कत है, या फिर तुम्हारा क्या है स्ट्रोक और पैरालिसिस केस में भी आपका बिना दवा के, ठीक है, अगर मरीज को ठीक कर सकते हैं, मूवमेंट के बेसिस पे अगर मरीज को ठीक कर सकते हैं, तो वहां पे आपका रोल आता है किसका, आपका एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है, ठीक है। अब क्या तुम्हारा अगर कोर्स की बात करें तो आपका 4.5 साल का कोर्स होता है, 4 साल की आपकी पढ़ाई होती है और 5-6 महीने की आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, जिसको हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं, जिसको आप लोग इंटर्नशिप बोलते हैं। वो आपका लास्ट में जनरली 6 महीने का हर एक कॉलेज में आपका ये होता है, ठीक है। और देना क्या है तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है अगर मैं तुमको बताऊं, ये 6 महीना, ये 4 साल को उतना मैं नहीं मानता हूं इंपॉर्टेंट, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं 6 महीना। तो अगर आप कॉलेज चूज करें, अगर आपने ठान लिया कि आपको बीपीटी ही करना है, अब अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं, तो आप वो चूज करिएगा जहां पे बेड्स ज्यादा हैं, जहां पे प्रैक्टिकल लैब्स जहां पर ज्यादा है, उसको चूज करना। पढ़ाई थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगी, चल जाएगा, तुम देख लोगे जहां वहां से तुम कर लोगे। इंटर्नशिप आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, इंटर्नशिप तुम्हारी ए लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, अगर बात करें क्या आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, पहली बात तो क्या आपका 12th पास आपको होना है पीसीबी से। फिर क्या है तुम्हारा मिनिमम आपका 50% आपका मार्क्स 12th में ओवरऑल आना चाहिए, ठीक है। और क्या सर हमारा अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एक तो तुम्हारा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपका नीट के एग्जाम के थ्रू जहां पर होता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का तुम्हारा जो है वो उनका खुद का एग्जाम होता है, या फिर 12th बोर्ड के बेस पे आपका होता है। तो अलग अलग आपके यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट के पास अलग अलग तरीके होते हैं एडमिशन के, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट की बात करें फर्स्ट ईयर में क्या क्या आपको वो लोग पढ़ाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, और क्या तुम्हारा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा पहले ईयर में, ठीक है। फिर क्या सर हमारा अगर बात करें हम लोग सेकेंड ईयर की, सेकेंड में आपका आएगा पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो पार्ट होता है इस, मतलब इस आपके पूरे कोर्स का मैं बोलूंगा तुमको। थर्ड ईयर में आपका होता है जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स का काफी इंपॉर्टेंट, और न्यूरोलॉजी।
फाइनल ईयर में तुम्हारा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होने वाला है आपका, फाइनल ईयर होने वाला है, क्योंकि जो आपका रियल में काम आने वाला है, जो रियल में आपका प्रैक्टिकली आपके पूरे के पूरे जो भी आप जॉब करेंगे, जो भी आपका कैरियर होने वाला है फिजियोथेरेपी का, उसमें सबसे ज्यादा काम आने वाले जो आप स्टफ्स पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं फाइनल ईयर में। यहाँ आप पढ़ेंगे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी डिटेल में, कम्युनिटी मेडिसिन तुम पढ़ोगे, रिहैबिलिटेशन तुम पढ़ोगे, और क्या तुम एथिक्स एंड प्रैक्टिस आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज आपका आता है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज आपका क्या आता है, आपका आता है जो आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप यहाँ पर होती है, जो मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि सर सैलरी क्या मिल जाएगी इसमें, कैसा सैलरी अच्छी मिलती है, देखना अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं जनरली तो आपको सैलरी वहां पे 15 से लेकर 30,000 रुपए पर महीने की मिलती है। अगर फ्रेशर है, प्राइवेट जॉब मिली है तो ये सैलरी है। अगर आपको फ्रेशर में ही, अगर आपके मतलब कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं और अगर आपकी वहां पर आसपास जहां पर भी आप हैं अस्पतालों में, जो भी वहां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर इस तरह के जो भी अस्पताल है, अगर वहां पर वैकेंसी खाली है तो आप लगभग मैं बोलूंगा तुम 50 से 60,000 रुपए की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो जनरली लगभग एक एमबीबीएस, एक फ्रेशर एमबीबीएस डॉक्टर को भी उतनी ही सैलरी आजकल मिलती है, तो आप उतना एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्या है, अगर तुम एक्सपर्ट हो गए, अगर तुम एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो तब तो आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। सबसे पहली बात क्या है, तुम खुद का क्लिनिक खोलो, उसके बाद भाई पैसे की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ मेरे एरिया में, मैं देख रहा हूँ जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने सिर्फ बीपीटी किया है, सिर्फ बीपीटी करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट एक एमबीबीएस डॉक्टर या फिर एक अच्छे खासे डॉक्टर से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ये सच्चाई है, ये मैं तुमको फील्ड की, बिल्कुल मैं तुमको एकदम फील्ड पे जा करके मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एकदम फील्ड नॉलेज है, मेरे सामने ऐसा हो रहा है। एक एमबीबीएस डॉक्टर से कई गुना ज्यादा पैसा मार रहा है फिजियोथेरेपिस्ट जिसका खुद का क्लिनिक है या फिर वो कहीं पर किसी के यहाँ बैठ रहा है तो भी। ठीक है, और क्या सर हमारा एक्सपर्ट है भाई 1 लाख प्लस तुम्हारा जाएगा। ठीक है, ये 2, 3, 4 लाख कुछ भी हो सकता है अगर आप, और एक और तुम्हारा हाईएस्ट पेइंग जॉब इसमें जो होती है जो आपका स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप किसी स्पोर्ट टीम को ज्वाइन कर लिए या फिर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट भी बन गए, भाई अथाह सैलरी, मतलब भर भर के तुमको मिलेंगे पैसे, बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोप हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और देखिए सर क्या है कैरियर स्कोप क्या है, आप अपना खुद का अस्पताल खोल सकते हैं, अस्पतालों में आप काम कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में आप काम कर सकते हैं, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स सेंटर्स में आप काम कर सकते हैं, खुद का भी खोल सकते हैं, एनजीओज में आप काम कर सकते हैं, होम टू होम प्राइवेट सर्विस का भी ऑप्शन होता है, बहुत लोग इसको भी चूज करते हैं, और खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलना तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर आपका होता ही है। अगर बात करें बीपीटी के बाद, हालांकि बीपीटी करके ही कैरियर सेट हो जाता है लोगों का, लेकिन अगर आपको और एक्सपर्ट बनना है इस फील्ड में, ठीक, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में जाएंगे तो स्पोर्ट्स में वो लोग एमपीटी वालों को ज्यादा प्रीफर करते हैं, या फिर अगर आपने बीपीटी किया तो फिर आपके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो लोग ज्यादा आपको प्रीफर करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे आपका एमपीटी हो गया तुम्हारा मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, आप एमबीए कर सकते हैं, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, या फिर आप हमारी तरह यहाँ पर टीचिंग भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत बेहतरीन स्कोप आपका होता है। अब क्या है, अब बात करते हैं आपका ग्राउंड रियलिटी सर क्या है, क्योंकि भाई सच्चाई हमें बोलनी है। ठीक है, मैं तुमसे हवा में यहाँ पर बात कर दूं, तुमको बोल दूं कि भाई तुम चूज कर लो इसी को, इसमें भर भर के तुमको पैसा मिल जाएगा, बोरियों में पैसा आएगा, नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी आपका यहाँ पर नहीं है। आइए बातें करते हैं आपका नो शुगर कोटिंग, इट इज नॉट अ गेट रिच क्विक डिग्री। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि तुम डिग्री लिए तुरंत अमीर हो गए, तुरंत पैसे भर भर के आने लगे। Merely holding the paper will not earn you 1 लाख पर मंथ। मतलब क्या है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक डिग्री लेकर के आपको 1 लाख पर मंथ आपको नहीं मिलने वाला है। सिंपल सी बात है, बेसिक बात है तुम्हारी। सक्सेस क्या है तुम्हारा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल, भाई बिजनेस तुमको करना है, खुद का क्लिनिक खोल रहे हो, अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी है नहीं मिलेगा, बर्बाद जाओगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको काम। तो आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, बोलने का अंदाज आपका अच्छा होना चाहिए। एक्सट्रीम पेशेंस विद पेशेंट्स आपके पास, आप जहां के हैं, अगर आप एक गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो गांव के पेशेंट्स आएंगे, 10 तरह की बातें बोलेंगे, आपको सहना आना चाहिए, आपको पेशेंट्स को सुनना आना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर बेहतरीन होना चाहिए। सिर्फ डिग्री से पैसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब क्या है, क्या 2026 में ये डिग्री वर्थ इट है, क्या सर ये कोर्स करना आज भी हमारे लिए, आज के टाइम के लिए रेलेवेंट है कि नहीं? 100% है। इफ यू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी फिजिकल हीलिंग एंड हैंड्स ऑन थेरेपी, आप बिल्कुल आइए इसमें। सिर्फ नीट का बैकअप मान करके इसमें मत आओ, क्योंकि नीट का बैकअप मान के आओगे फिर वो बैकअप वाले माइंडसेट का तुम आओगे, तुमको लगेगा कि भाई पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो तुरंत नहीं मिलने वाली चीज है आपकी। अगला क्या सर हमारा, याद रखे भाई, अब देखना तुम, ये हम लोगों ने कहा चलाया आपका। ठीक है, अब देखना क्या है, ठीक है,
चलिए ठीक है, अब देना क्या बात है आपकी है। अब मैंने तुमको इतनी बातें इस कोर्स के बारे में बता दी। अब अगर आपको ये बातें सुनने के बाद ये फील हो रहा है, ठीक, अब अगर आपको ये बातें सुनने के बाद ये फील हो रहा है कि हाँ सर ये कोर्स मुझे लग रहा है कि प्रॉमिसिंग है, और सर मैं रियल में फिजिकल हीलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मैं हैंड ऑन थेरेपी करने में इंटरेस्टेड हूँ, रियल में इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि लोग सर्जरी को अवॉइड करें, ठीक है, लोगों का पेन हील करने में रियल में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आप बिल्कुल इस फील्ड में आइए। बहुत प्यारी फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत बेहतरीन कैरियर स्कोप है अगर आप मेहनती हैं तो, और वो किसी भी फील्ड में है भाई, ठीक है। तुम एक दुकान खोल लो, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो वो दुकान भी आपकी नहीं चलने वाली है। कुछ भी कोई भी फील्ड हो, आपको वो फील्ड आपकी मेहनत मांगती है। तो अगर रियल में इंटरेस्टेड हो और तुम मेहनती हो तो भाई आ जाओ, बहुत बेहतरीन कैरियर है आपका, बहुत अच्छा, आपको बहुत मजा आएगा भाई। वो 4 साल मैं तुमको बता रहा हूँ, वो 4 साल तुमको एकदम मजेदार जाएंगे भाई। लेकिन बस ये है कि कॉलेज अच्छा तुम चूज करना, और कॉलेज ये देख के तुम चूज करना कि वहाँ पे अस्पताल अच्छे हों, उनके एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स भी अच्छे होने चाहिए, उनके पास बेड्स अच्छे होने चाहिए, उनके पास लैब्स अच्छे होने चाहिए। वो सब तुम देख करके अगर चूज करोगे तो तुम्हारे अगले 4-5 साल 4.5 साल बहुत बेहतरीन आपको जाएंगे, बहुत प्यारे जाएंगे, ठीक है। अगर कॉलेज तुम चूज ना कर पाओ, हम आपके साथ हैं, कमेंट में लिख दो कि सर कुछ अच्छे कॉलेज आप रिकमेंड कर दीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे उस चीज़ में। मिलते हैं भाई फिर हम लोग आगे। लेकिन फिर से बोल दे रहा हूँ, चूज करना ये देख करके कि कहाँ पर बेहतरीन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सकती है, और इसलिए मत आना कि नीट का बैकअप है, इसलिए आना कि रियल में इंटरेस्ट है। रियल में मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि लोगों के पेन हील करना मूवमेंट्स की हेल्प से, बिना सर्जरी के, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। कॉलेज चाहिए तो कमेंट में जाओ, लिख दो कॉलेज, COLLEGE, और सेशन को लाइक कर देना। और अगर और भी ऐसे ही तुमको कोर्सेज के बारे में जानना है तो एक बार सब्सक्राइब करके जाना, जिससे कि हम लोग और भी बातें करते रहेंगे, क्योंकि ये सीजन है, इस टाइम बच्चों को चूज करना होता है कोर्सेज, तो इस टाइम हम आपके साथ भी, हमारी पूरी टीम आपके साथ यहाँ पर देगी। मिलते हैं भाई फिर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।